नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूजन देव गणगौर में। गणगौर उत्सव के आखिरी दिन बाजारों में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ये सवारी बड़ी ही धूमधाम से त्रिपोलिया गेट होकर गुजरती है। इस सवारी में सभी लोग खासे उत्साह के साथ में हिस्सा लेते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये सवारी। रियासत काल से ही गणगौर की पूजा और सवारी निकाली जाती है। रियासत काल से ही गणगौर की सवारी बड़े ठाट बाट से निकाली जाती है। विभिन्न समाज के लोग दूर दूर से बड़े बड़े ठिकानों और राजघरानों से आया करते थे। वही परंपरा आज भी चल रही है। देश विदेश से आज भी लोग गणगौर की सवारी देखने आते हैं। इसमें सांस्कृतिक छटा बिखेरते लोक नृत्यक राजस्थानी संस्कृति का परिचय कराते हैं। मारो राजस्थान रंगीलो प्यारो राजस्थान, मारो राजस्थान रंगीलो प्यारो राजस्थान। वीरा धीरा रिया धरती, वीरा धीरा रिया धरती, माने गर्भ गुमान। मारो राजस्थान रंगीलो प्यारो राजस्थान, मारो राजस्थान रंगीलो प्यारो राजस्थान। जयपुर राजघराने की महिलाएं गणगौर के एक दिन पहले सिंजारा पर्व मनाती हैं, जिसमें गणगौर माता की मेहंदी लगाई जाती है। दूसरे दिन गणगौर माता की चांदी की पालकी तैयार की जाती है। राज परिवार की महिलाएं गणगौर माता की पूजा अर्चना कर जनानी ड्योढ़ी से पालकी को विदा करती हैं। यह पालकी गणगौर की सवारी कहलाती है। यह सवारी पूरे लवाज में और गीत संगीत के साथ त्रिपोलिया गेट से निकलती है। त्रिपोलिया गेट से निकली शानदार पारंपरिक गणगौर सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकलती है। गणगौर की सवारी हाथी, घोड़े, ऊंट और भारी लवाजमे के साथ निकलती है। सजे धजे ऊंट, घोड़े, हाथी, शाही पालकियां, शस्त्र बल, घुड़सवार और प्राचीन रथ गणगौर की सवारी के साथ आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इस शानदार शाही उत्सव में लवाजमे के साथ राजस्थानी लोक कलाकार भी सांस्कृतिक रंगों की छटा बिखेरते चलते हैं, जो राजस्थानी संस्कृति का परिचय कराते हैं। सवारी के दौरान महिलाएं गणगौर के पारंपरिक गीत गाते हुए चलती रहती हैं। इस सवारी को देखने के लिए पूरा शहर परकोटा बाजारों में उमड़ पड़ता है। सवारी देखने के लिए आई भीड़ सवारी गुजरने के बाद मेले में तब्दील हो जाती है।
गणगौर की सवारी का यह नजारा लोगों को राजस्थान की परंपराओं से अवगत कराता है, साथ ही लोगों के मन को हर्षोल्लास से भर देता है। गणगौर की सवारी और झांकियों का मनोरम दृश्य देखकर प्रतीत होता है मानो साक्षात पार्वती माँ गणगौर के रूप में 16 श्रृंगार कर बड़े ठाट बाट से ससुराल जा रही हो। यह पर्व लोगों को अपने जीवन की भागदौड़ से दूर कर एक अलग दुनिया में ले जाता है, जहाँ सिर्फ उल्लास, उमंग और खुशियाँ होती है। इसके दूसरे दिन बूढ़ी गणगौर की भी सवारी निकाली जाती है। वहीं यह आयोजन विदेशियों को भी आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह पर्व अपना अलग विशेष महत्व रखता है। गणगौर की सवारी का नजारा देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं और इस पर्व के उल्लास में शामिल होते हैं। रंग बिरंगे वेशभूषा के साथ गणगौर का आयोजन विदेशियों को यहाँ आने से नहीं रोक पाता। वहीं जयपुर राजघराने की गणगौर के साथ मेवाड़ राजघराने की गणगौर, बीकानेर की चांदमल गणगौर, उदयपुर की ढींगना गणगौर और जोधपुर की धींगा गणगौर, साथ ही सीकर की भोगगढ़ जी गणगौर भी काफी प्रसिद्ध है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहले कोई राजपूत राजा युद्ध हार जाता था तो दूसरे राजा उनकी उपाधि राज झंडा, राज चिन्ह और साथ ही गणगौर भी छीन कर ले जाते थे, जो अपने आप में अपनी कीर्ति का बखान करती थी। इसी के तहत करीब 250 साल पहले गढ़भोपची पर राजा भोपाल सिंह का शासन था। उनके 2 रानियां थी, उदावंत कंवर और चंपावत कंवर। राजा भोपाल सिंह दोनों ही रानियों को पसंद नहीं करते थे। इस बात पर कई बार आपस में झगड़ा भी हो जाता था। इस दौरान छोटी रानी चंपावत कंवर भोपाल सिंह को कई बार ताना मारती थी कि दोनों रानियां ही आपको पसंद नहीं हैं, तो क्या आप मेड़ता से गणगौर को ब्याह कर लाओगे? एक बार राजा भोपाल सिंह नागौर के मेड़ता में गणगौर का मेला देखने गए थे। वहां ईसर गणगौर की सवारी निकाली जा रही थी। तब राजा भोपाल सिंह को रानी के मारे गए ताने याद आ गए, जिस पर राजा भोपाल सिंह वहां से गणगौर की प्रतिमा को गढ़भोपची ले आए। जब भोपाल सिंह गांव पहुँचे तो पंडितों ने उल्हावना दिया कि अकेली गणगौर को लेकर आना ठीक नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन ईसर गणगौर का विवाह होने वाला था। तब राजा भोपाल सिंह जयपुर दरबार गए और वहां से ईसर की भी प्रतिमा लेकर आए। दोनों प्रतिमाएं गांव में पहुंचने में देरी हो गई थी, इसलिए दूसरे दिन ईसर गणगौर का विवाह संपन्न करवाया गया। तभी से ग्रामीण इस परंपरा को बड़ी ही शिद्दत से निभा रहे हैं। नव विवाहिताएं और महिलाएं पुरानी परंपरा के अनुसार गणगौर के दूसरे दिन ही ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की कामना करती है।
जन टीवी की इस खास प्रस्तुति पूजन देव गणगौर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। खंबा गणिसा।